बात काटना। मान लो आप किसी लड़के या लड़की से बात कर रहे हो और उसी समय पता नहीं एक दूसरी दुनिया से भागता हुआ एक मनुष्य आता है और आपकी बात काट कर वो अपनी बात करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब अगर वो आपका दोस्त हुआ तो बात अलग है, आप बोलकर भगा दोगे। पर अगर आप उसे उतने अच्छे से नहीं जानते और उससे पहली बार मिल रहे हो तो उसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर उस पर्सन की एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। क्योंकि भाई किसी को भी ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो कि दूसरों की बात काटकर अपनी खुद की बात पहले करने लगे। अब अगर आप कभी कभी ऐसा कर देते हो इमरजेंसी सिचुएशन में तो बात अलग है, पर भाई अगर आपकी आदत ही लोगों के बीच में बात काटने की हो गई है तो अभी और आज से अपनी इस आदत को सुधार लो। क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होती कि वो ये कर रहे हैं। पर अब सवाल आता है कि अगर सच में आपकी बात इंपॉर्टेंट है तो आप कैसे करोगे? तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उस समय आपको कुछ भी कहना है तो सिंपली आप एक्सक्यूज मी बोलकर स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लेन अलॉट। ऐसे लोग जो हमेशा हर चीज में कंप्लेन करते रहते हैं उन्हें लोग पसंद करना तो बहुत दूर की बात, लोग उनसे धीरे धीरे बात करना भी बंद कर देते हैं। और आप भी ऐसे किसी दोस्त को तो जरूर जानते होंगे जो कि हर चीज में कंप्लेन करता होगा। अगर आप इन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीज लाकर भी दे दोगे ना तो ये उसमें भी जरूर कंप्लेन करेंगे। ज्यादातर ऐसे लोग ना आपको बोलते भी मिल जाएंगे, भाई यार मेरी फैमिली समझती नहीं है, मेरे तो अच्छे दोस्त भी नहीं है यार, खाने में स्वाद नहीं आया, भाई सेटिंग भी तो नहीं हो रही यार। और दुनिया भर की कंप्लेन इनके जुबान पर हमेशा तैयार रहते हैं। इनको अगर आप कोई सा गिफ्ट भी दोगे ना तो ये उसमें भी कंप्लेन करने लगेंगे, यार ये कैसा गिफ्ट लेके आया है, भाई ये गिफ्ट तो मेरे पास पहले से रखा था। इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब इनकी कंप्लेन सुनने के लिए हैं। और इनकी इसी आदत की वजह से ये लोग ज्यादातर समय बिना दोस्त के ही रह जाते हैं। और इनकी इसी खूबी की वजह से लोग धीरे धीरे इन्हें किसी फंक्शन या पार्टी में भी बुलाना बंद कर देते हैं। तो मेरे भाई अगर आपकी आदत भी हर चीज में कंप्लेन करने की है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मम्मी पापा के अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी कंप्लेन सुनने के लिए नहीं बैठा है और ना ही उसको किसी भी आपकी कंप्लेन में इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में कंप्लेन कर रहे हो। तो जितना हो सके उतना कम कंप्लेन करो और अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ। आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो क्वेश्चन पूछना काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातें सच में सुन रहे हो और आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड भी हो, ना कि सिर्फ एक कान से सुन रहे हो और दूसरे कान से निकाल रहे हो। पर इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछते हो तो इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग आपसे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि रिसर्चर्स ने खुद इस बात को प्रूफ करे हैं। 2010 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी कंडक्ट करी और उस स्टडी में उन्हें पता लगा कि लोग उन लोगों से बात करना कम पसंद करते हैं जो कुछ ज्यादा ही बेमतलब के सवाल पूछते हैं। तो भाई अगर आपको किसी के साथ कन्वर्सेशन अच्छी करनी है तो उससे क्वेश्चंस पूछो, पर लगातार आप ही मत पूछते रहो, क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे बात करने के लिए आया है, ना कि आपको इंटरव्यू देने। यू फॉरगॉट थिंग्स। देखो भाई हम इंसान हैं और इसलिए हम भूलते भी हैं, और शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसे सब चीजें याद रहती होंगी, इसलिए भूलना कोई बुरी बात नहीं है। पर कुछ लोगों को भूलने की ऐसी उपाधि प्राप्त होती है कि जब भी उन्हें कोई काम करने के लिए बोला जाता है तो वो भाई साहब उस काम को जरूर भूल जाते हैं। अब यार आप खुद सोच कर देखो कि आपने अपने किसी दोस्त को कुछ काम करने के लिए दिया और उसने आपको बोल दिया कि हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन अगले दिन जब आप उससे पूछते हो कि भाई काम हुआ तो वो आपको बोल दे कि यार भाई सॉरी भूल गया, तो क्या आप अगली बार अपने उस दोस्त पर ट्रस्ट करोगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही आप पर भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा अगर आप ऐसे ही हर चीजें भूलते रहोगे। तो किसी का नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर बहुत से लोगों को नाम तक याद नहीं रह पाता और वो लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि भाई मुझे दूसरों का नाम याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यार अगर आपके पास भी भूलने की ऐसी दिव्य शक्तियां है ना तो उसे अभी छोड़ दो, क्योंकि भाई ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन किसी का भी ट्रस्ट तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। दिन भर में जितनी बार आपको अपनी सेन्योरिटा के ख्याल आते होंगे ना, उससे 2 गुने आइडियाज इन लोगों के दिमाग में हर दिन आते हैं। और ऐसे वैसे नहीं, बल्कि दुनिया बदल देने वाले आइडियाज, जिन्हें सुनकर एलन मस्क भी पैंट गीली कर ले। और ये सिर्फ एक गलती कर देते हैं और उस गलती की वजह से जो इनके दोस्त होते हैं ना वो भी इनसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और वो गलती होती है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकना, ना कि उसे सच में इम्प्लीमेंट करना। ये लोग बोल तो देते हैं कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, दुनिया तबाह कर दूंगा, लेकिन कभी कुछ करते नहीं है, जिसकी वजह से इनकी बातों को लोग उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी हम गली के कुत्ते को, यानी कुछ नहीं, क्योंकि सभी को पता होता है कि ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं। तो भाई अपनी इज्जत बढ़ानी है तो सिर्फ उतना ही बोलो जितना आप कर सको, या सबसे बेस्ट होगा चुप रहो।
क्योंकि करने के बाद बोलने का मजा ही कुछ और आता है। ऑलवेज लाइंग। अब मैं आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने के लिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज के इस कलयुग में हर समय सच बोलना यूपीएससी क्रैक करने से भी ज्यादा टफ होता है। पर भाई अगर आप लगातार सभी से झूठ बोलते रहते हो तो आप अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रहे हो जिसके अंदर आप सही समय आने पर गारंटी गिरोगे। क्योंकि जब आपको सबसे ज्यादा किसी दोस्त की जरूरत होगी तो उस समय आपके पास कोई भी लॉयल दोस्त नहीं होगा, और जो दोस्त आपने झूठ बोल बोल कर बनाए होंगे वो भी आपको अपनी बीच वाली उंगली दिखाकर चले जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि झूठ बोलकर वो काफी समझदारी वाला काम करते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर भाई भगवान ने सभी के सर में दिमाग डाल के भेजा है तो सभी को अच्छे से पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच। तो जितना हो सके उतना सच बोलने की कोशिश करो, खासकर अपने उन दोस्तों से तो कभी झूठ मत बोलो जो आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि भाई ऐसा करने से आप एक हीरे जैसा दोस्त खो सकते हो और ऐसा मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहेगा। ऑलवेज लेट। भाई दुनिया में जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी में एक ना एक बंदा तो ऐसा जरूर होता ही है जो कि अपनी हर जगह लेट आने की आदत की वजह से जाना जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए एक अलग सा स्पेशल कार्ड बनवाया जाता है जिसमें बाकियों के मुकाबले इन लोगों को 1 घंटे पहले का टाइम दिया जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि भैया समय से तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंचने वाले। अब आपके दोस्त तो शायद इस चीज के आदी हो गए होंगे और वो सिंपल आपको 4 से 5 बढ़िया वाले शब्द बोलकर हट जाते होंगे, पर आपकी ये आदत काफी लोगों को बहुत ज्यादा रूड लग सकती है, क्योंकि हर समय लेट पहुंचना ये दिखाता है कि आपको बाकी लोगों के टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। और भाई लोग ना उस इंसान की कभी वैल्यू नहीं करते जिसे दूसरों के टाइम की वैल्यू नहीं होती है। और काफी लोगों को तो ऐसा भी लग सकता है कि आप जानबूझकर हमेशा लेट आते हो,